Hello student, today we will discuss about electromagnetic waves, हमारा Planck's quantum theory and photoelectric effect. Hello student, today we will discuss about electromagnetic waves. See, electromagnetic waves होता क्या है, ठीक है। तो पहले इसका नेम से ही समझते हैं ये होता क्या है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक कहां से आया, मैग्नेटिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है जिस वेव में, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। क्या है मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ है। उस वेव्स पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। सर एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है। देखो क्या है, एक्सरे, अब नाम तो सुना होगा, ठीक है। एक्सरे, अल्ट्रा यूवी रेज, ठीक है, गामा रेज आपका हो गया, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सारे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वगैरह हमारे आज का जिंदगी तो पॉसिबल नहीं है। चाहे आप सैटेलाइट की बात करो, ठीक है। सैटेलाइट के द्वारा हमारा क्या है, हमारा टेलीविजन चल रहा है, हमारा फोन, इंटरनेट, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो वो सारे जो चल रहा है उसका जो नेटवर्क है वो किसके थ्रू काम करता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, ठीक है। वो हो गया हम जो चीज यूज कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट का जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड किया है, ठीक है। पेट में कुछ हो गया उसको जानने के लिए अल्ट्रासाउंड किया गया। तो अल्ट्रासाउंड में क्या यूज होता है, यूवी रेज, ठीक है। एक्सरे करते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सरे हो गया, ठीक है। तो सारे चीज में हमारा हेल्थ से लेके हमारा जो डेली रूटीन है, हम टीवी देख रहे हैं, हम इंटरनेट चला रहे हैं, इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होना जरूरी है। तो उसमें बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। देखो ऐसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये जो रेड वाला है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो ब्लू वाला है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब देखते हैं उसका कुछ प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। बोथ ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, मतलब वेव का डायरेक्शन में ये बोथ ऑसिलेट करते हैं एंड बोथ परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपागेशन, प्रोपागेशन मतलब ट्रैवल के लिए उसको कुछ मीडियम की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, क्या आपने सैटेलाइट से कोई वायर लेके आपका टीवी में लगाया, नहीं ना। आप एक कुछ एंटीना लगा दिया, बस कुछ छाता जैसा लगा दिया, मान लो डिश टीवी लगा दिया, ठीक है। फिर देख रहे हो वो कैसे आ रहा है, डिश टीवी को जो सिग्नल मिल रहा है वो कैसे आ रहा है, सैटेलाइट के थ्रू। तो सैटेलाइट से डिश टीवी तक, तुम्हारा घर में जो डिश टीवी तक लगा है वहां तक तो कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, विदाउट मीडियम, ठीक है। तो डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपागेशन, ट्रैवल करने के लिए उनको कुछ मीडियम की जरूरत नहीं है। सर क्या बात है, हमें भी ऐसा मिलता मौका, कुछ मीडियम की जरूरत नहीं होती, ना कार खरीदते ना बाइक खरीदते, जहां मन करे उड़ के चले जाते, ठीक है। कैन ट्रैवल इन ए वैक्यूम, ओके सर। प्रोपागेट एट द कांस्टेंट स्पीड, दैट इज विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट के स्पीड में मूव करता है, ठीक है। ये लाइट के स्पीड में ट्रैवल करता है। तो समझ में आ गया, वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वो परपेंडिकुलर होता है, उनको कुछ मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम में भी ये मूव कर सकते हैं, मतलब ट्रैवल कर सकते हैं, और ये लाइट के स्पीड में ही ट्रैवल करते हैं। अगर स्लो होता है तो फिर। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक होता है एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सबको डिस्कशन करते हैं। पहले वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट्स और ट्रॉफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। सर क्या बात, ये है वेव, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको ट्रॉफ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रॉफ्स को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा, इसको लैम्ब्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर हो सकता है, एंगस्ट्रॉम हो सकता है, मीटर हो सकता है। देखो ये है क्रेस्ट हमारा, ये है ट्रॉप, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट और ट्रॉप को हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग एक यूनिट होता है इसका, ठीक है।
पिकोमीटर हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। देखो इसका कन्वर्शन थोड़ा देख लो, ये बहुत काम में आता है। 1 नैनोमीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। मान लो एक पॉइंट है ये, ठीक है, 1 सेकंड में इसके थ्रू कितना नंबर ऑफ वेव्स हमारा पास कर रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक पॉइंट के थ्रू 1 सेकंड में, मतलब एक यूनिट टाइम धरते हैं हम, सेकंड धरते हैं, 1 सेकंड में हम 1 सेकंड लेते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में एक पॉइंट के थ्रू कितना वेव पास कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको न्यू से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? न्यू। एंड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ साइकिल पर सेकंड, और इसका पॉपुलर यूनिट क्या है? हर्ट्ज, शॉर्ट में HZ, ठीक है। पॉपुलर यूनिट इसका क्या है? हर्ट्ज। तो हम इसका फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी का? लैम्बडा इंटू न्यू इक्वल्स टू सी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा। न्यू इक्वल्स टू सी मतलब क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, डिवाइड बाय वेवलेंथ। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला याद रखना, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा। नेक्स्ट वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में हमारा जो वेव है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी। हमने एज डिस्कस्ड प्रीवियस, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेलोसिटी क्या है भाई? लाइट के स्पीड के साथ सेम है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा है, न्यू इंटू लैम्बडा इक्वल्स टू सी, ठीक है। देन टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय वेव फॉर वन कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नेक्स्ट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय ए वेव फॉर वन कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए, एक कंप्लीट हमारा साइकिल के लिए वेव को जितना टाइम चाहिए उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। इसका क्या है? सेकंड पर सेकंड। इसका हमारा फॉर्मूला क्या है? T इक्वल्स टू 1 बाई न्यू, ठीक है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। देन वेव नंबर, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। वेव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बार। इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। देन एम्पलीट्यूड, इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ड्रॉप। जो हमने ऐसे देखा ना, हमने वेव को ऐसे देखा, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ड्रॉप, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूला देखते हैं जहां से शायद क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। न्यू बार इक्वल्स टू हमने देखा 1 बाई लैम्बडा, ओके। न्यू इक्वल्स टू हमने क्या देखा? C इंटू न्यू बार। न्यू इक्वल्स टू हमने क्या देखा? 1 बाई टी, ठीक है। देख लो भाई, न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाई लैम्बडा, न्यू इक्वल्स टू 1 बाई टी, न्यू इक्वल्स टू C लैम्बडा C न्यू बार, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आज के लिए इतने, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।